रीजनिंग का पार्ट नंबर 28 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आज की क्लास में लोग नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग और वेन डायग्राम के 10 प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, आर्मी, पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए शब्द में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन बोलेंगे इसको। कह रहे हैं यहाँ पे नॉलेज एक हमको यहाँ पे वर्ड दे रखा है, ठीक है। इसी वर्ड से हमारा चार ऑप्शन कोई एक ऑप्शन हमारा बनेगा, ठीक, इसी का अक्षरों से मिलकर बनेगा। कहने का मतलब है यानी कि यहाँ पे जो अक्षर लिखे हैं इन्हीं के अक्षरों से मिलकर हमारा ऑप्शन में वर्ड बनना होगा, वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो बड़ी आसानी किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखो क्या देखा, नॉलेज, KNOWLEDGE, यानी कि इन्हीं अक्षरों से मिलकर हमारे एक ऑप्शन में वर्ड बनना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ऐसे ए चेक करोगे तो क्या देखो यहाँ पे एन दे रखा है, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एन दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या हमारे डबल एन दे रखे हैं, तो हमारा वर्ड में कहीं डबल एन तो देने रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या डबल ओ दे रखे हैं, हमारा इसी नॉलेज में कहीं डबल ओ तो देने रखा, सिंगल ओ दे रखा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखो लास्ट में आर दे रखा है, लेकिन हमारा कहीं नॉलेज में आर तो दे नहीं रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं बनेगा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, जी, देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, GOLDEN, यानी कि गोल्डन हो गया, ठीक है। अब देखो इसके जितने अक्षर हैं वो हमारे हमें कहाँ मिल रहे हैं, नॉलेज वर्ड में मिल रहे हैं, यानी कि इसमें जो हमारे अक्षर लिखे हैं वैसे अक्षर हमारे इसमें भी मैच कर रहा हमारा ये वर्ड बनना है इससे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है, नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना, कुछ नहीं करना। सवाल में भाई सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन मार्क जगह नंबर कौन सा आएगा। तो हमने आपको कई बार लॉजिक इसका बता रखा है, जहाँ पे हमारी बड़ी संख्या होंगी, यानी कि आप 12 यहाँ पे मेरी बड़ी संख्या, ठीक है, यहाँ पे 19 अपने आप में बड़ी संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपने आप में बड़ी संख्या होगी। तो ये संख्या हमको बताने किस प्रकार से सवाल का लॉजिक करोगे, तो हमने आपको सारे लॉजिक बता रखे हैं, गुणा, भाग, स्क्वायर, जोड़, घटाना, सारे लॉजिक, ठीक है। तो हम देखो 3 2 7 से, देखो हमें बड़ी संख्या बनानी क्या है, 12 बनानी। अगर हम 3 2 7 से किस प्रकार से 12 बनाएंगे, गुणा करके बना ले, नहीं बनेंगे, गुणा नहीं लॉजिक लगेगा, हमारा भाग वाला लॉजिक लगेगा, हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा। कौन सा लॉजिक लगेगा, जोड़ वाला लॉजिक लगेगा। क्यों, यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे छोटी संख्या दिख रही ना, उस हिसाब से देखो अगर हम 3 और 2 और 7 को जोड़ लेते हैं, 3 2 7 हमारा क्या होता है, तो 7 3 10 2 हमारा क्या हो गया, 12 हो गया, जो कि हमको यहाँ पे नीचे दे रखा है, ठीक है। बस इस सेम लॉजिक में क्या कर देना भाई, 6 5 और 8 में भी लगा देना। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, आप 6 और 5 और 8 को जोड़ लेंगे, तो 6 5 8 हमारा क्या हो, तो 6 5 11 8 हमारा क्या हो गया, 19, जो कि हमको यहाँ पे नीचे दे रखा है, यानी कि इसमें भी हमारा सेम लॉजिक लग रहा है, ठीक है। सेम इसी लॉजिक से क्या कर लेंगे, 4 9 और 6 में लगा देंगे, तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको निकल के पता चल जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, 4 और 9 6 को क्या करेंगे, तो भैया क्या करोगे, 4 और 9 और 6 को भी जोड़ लो, तो 9 4 हमारा हो गया 13, 13 6 हमारा क्या हो गया 19, यानी कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम लॉजिक से 19 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 सेकंड के लिए पॉज करना पड़ेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है ये नंबर हमको बताना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो, लॉजिक सोचो, क्योंकि सवाल के हमने आपको सारे लॉजिक बता रखे हैं। देखो जब भी हमारे ऐसे सर्कल में सवाल है तो हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, आमने सामने संख्या देखेंगे। अब देखो 2 के सामने क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, 5 के सामने क्वेश्चन मार्क है और 9 के सामने क्या 27 है। कोई लॉजिक इसमें मिल रहा है, नहीं मिला। 2 7 14 और 9 तरीक हमारा क्या हो रहा है 27 और कोई लॉजिक नहीं मिला। लेकिन हमारे इसमें ज्यादातर इसके सवाल हमारे स्क्वायर क्यूब के होते हैं और हमारे इसी तरीके से इसमें लॉजिक मिल जाता है। लेकिन हमारे इसमें लॉजिक अब क्या देखो दे रहा है, अगर हम 2 से 5 देख ले, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लॉजिक देखेंगे, ठीक है। अगर हम 2 से 5 की तरफ जाएं तो 2 से 5 हुआ कितना बड़ा, तो कह दो भैया 3 बड़ा, तो 2 से 5 बना लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 5 से 9 हो रहा है, यानी कितना बड़ा है, उसने 4 बढ़ा लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से भैया 9 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, तो कह दो भैया उसने 5 जोड़ ली 9 में, तो हमारा 14 बन गया। यानी कि लॉजिक कहने का मतलब लॉजिक हमारा क्या लगा, इसमें देखो 2 3 पहले जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर हमारा क्या 5 जुड़ा, यानी कि 2 से 5 बनाने के लिए उसने 3 जोड़ा, ठीक है। 5 से 9 बनाने के लिए उसने 4 जोड़ दिया, ठीक है। 9 से 14 बनाने के लिए उसने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, जोड़ क्या रहा है सीरियल जोड़ रहा है, यानी कि 3 4 5, तो 5 के बाद यहाँ पे क्या जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, ठीक है। ये हमें कंफर्म हो गया। अब देखो 14 से मैं क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनानी है तो मैं क्या करना पड़ेगा, 14 में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 14 और 6 हमारे क्या हो जाएगा, 14 6 हो जाएगा हमारा 20, जो कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 20 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो भैया 20 से 27 बनाओ, किस प्रकार से बनाओगे, लॉजिक हमारा क्या चला था, देखो 3 4 5 से सीरियल से जोड़ा, ठीक है। अब 14 से 20 बना तो हमने 6 जोड़ा, अब 20 से 27 बनाओ तो क्या जोड़ोगे, 6 के बाद क्या आएगा हमारा 7, यानी कि 20 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो भाई तुम्हारा 27 बनेगा, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा है, यानी कि इसमें सेम हमारा पूरा लॉजिक लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों आपको जिन क्वेश्चनों को आंसर आ रहे हैं उसका वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
कह रहे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि दोस्तों में यहाँ पे 5-6 वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, घी, दूध, दही, गाय और मक्खन। अब हम इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि हमारा बिल्कुल सीरियल से आरोही क्रम में लिखने का मतलब करेंगे, ठीक है। आरोही क्रम करेंगे या तो बिल्कुल सार्थक क्रम का, जिसके हमारा एक अर्थपूर्ण हो जाए। यानी कि अर्थपूर्ण का मतलब ये देखो, अब आप देखो घी, दूध, दही, मतलब किस सीरियल से क्या होगा, क्रम वाइज हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले भैया होगी गाय। गाय तो हमको दूध देगी ना, यानी कि डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। अब गाय क्या देगी भैया, गाय आएगी तो भैया हमको क्या देगी, दूध देगी, यानी कि डी के बाद क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब दूध से क्या बनेगा भैया, यहाँ पे दही बनेगा। गो थ्रू प्रश्न जाएंगे, देखो हमें क्या करना है, दही यहाँ पे क्या बनेगा, दूध के बाद क्या बनेगा भैया, दही, यानी कि बी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से अब देखो दही के बाद भैया क्या बनेगा, मक्खन बनेगा, क्योंकि घी तो बनेगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ई वाला बाद में आ जाएगा। अब ई के बाद सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ई के बाद सबसे लास्ट में आएगा भैया हमारा घी, तुम्हारा यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई, डी बी सी ई ए। तुम्हारा किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको डी बी सी ई ए दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से हमारे सार्थक क्रम के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमको उसका अर्थ ही नहीं पता होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी कोड भाषा में डांस, यानी कि डी ए, देखो यहाँ पे दे रखा डी ए एन सी ई का अर्थ में क्या दे रखा है, जी एक्स क्यू जेड एच, यानी कि जी एक्स क्यू जेड एच, ठीक है, लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से आर आई जी एस टी, यानी कि राइट का हमें कोड बताना है, क्वेश्चन मर्जी कौन से हमारे अक्षर होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पहले ध्यान से देखो, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो, आप इस क्वेश्चन को लॉजिक सोचिएगा जरूर कि आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक आ रहा है। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, आपको रीजनिंग के 40 से 50% तक आपको रीजनिंग मान लीजिए आती है, 40 से 85% आती है, क्योंकि इससे हमारे कठिन लॉजिक भी आगे होंगे जो हमको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। देखो यहाँ भैया बना के रहा डांस, बना के रहा जी एक्स क्यू जेड एच। तो हमने आपको सवाल का लॉजिक अभी बता रखा है कि जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है, क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू देख लेंगे, क्योंकि सवाल हमारी प्लेस वैल्यू की बहुत ही ज्यादा मेन वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये, यानी कि इसका पहला अक्षर इसके पहले अक्षर से देख लेंगे, ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो मैं अगर प्लेस वैल्यू ए टू जेड किया होगी तो ये सवाल आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। देखो क्या हो रहा है इसमें, डी से क्या हो रहा है, देखो यहाँ का पहला अक्षर डी है, ठीक है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या जी है, यानी कि डी से जी गए तो क्या हुआ, डी के बाद क्या होता है, ई एफ जी। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं भी है तो आप उंगलियों पर रखे करिएगा, अब आसानी से सवाल को कर लेंगे। अब देखो डी के बाद जी गए तो यानी कि क्या हुआ, +3 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, देखो यानी कि पहला अक्षर से पहले अक्षर की इसकी तुलना कर ली, सेम इसी प्रकार से इसका दूसरा अक्षर ए, इसका दूसरा अक्षर हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, यानी कि ए से एक्स हुआ। अब भैया देखो ए से एक्स जाओगे तो बहुत ज्यादा प्लस हो जाएगी, जो कि हमारा सवाल का लॉजिक बनेगा नहीं। अगर हम क्या करें, मैं ए से पीछे चले जाए, ए से पीछे, ए से पीछे की तरफ एक्स बना लें, यानी कि किस प्रकार से बनेगा, तो -3 करके एक्स बनेगा। क्यों, अगर देखो ए से हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -3 करने पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे दे भी रखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से सवाल का लॉजिक समझेंगे, क्या पहले क्या हुआ, +3 हुआ, फिर क्या हुआ, -3 हुआ, यानी कि पहले +3 हुआ फिर -3 हुआ। सेम इसी प्रकार से इसका तीसरा अक्षर हमारा क्या हो गया, एन हो गया, और इसका तीसरा अक्षर हमारा क्या होगा, क्यू हो गया। अब देखो एन से क्यू बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे, तो +3 करके बनाओगे ना। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, देखो सी से देखो इसका चौथा अक्षर और इसका चौथा अक्षर हो गया हमारा जेड, यानी कि सी से जेड जाओगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखो सी से जेड गए, यानी कि हमारा कौन सा सेम लॉजिक लग रहा है, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग ए से एक्स गए तो सेम उसी प्रकार से सी से जेड जाएंगे, यानी कि माइनस का हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। तो सवाल में आप लॉजिक समझोगे, +3 -3 +3 -3। सेम इसी प्रकार से देखो भैया ई से कहाँ जाएंगे, एच की तरफ जाएंगे। देखो ई के बाद क्या होता है, एफ जी एच, यानी कि आप उंगलियों में रख के करेंगे तो हमारा 3 जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यानी कि ई के बाद क्या आ जाएगा, 3 अक्षर बाद क्या आएगा, हमारा एच आएगा, जो कि हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यानी कि किस प्रकार से में कोड दिया गया, जी एक्स क्यू जेड एच, आप समझ गए किस प्रकार से में कोड दिया गया, +3 -3 +3 -3 +3। सेम इसी प्रकार का कोड हमें इसमें लगा देना, यानी कि यही लॉजिक हमको इसमें लगा देना, यानी कि आर से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहला अक्षर जाएंगे तो मैं क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सवाल लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग आर में +3 करेंगे तो हमारे आर के बाद क्या आएगा, +3 करने पर यू आएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में दे रखा है, यानी कि और भी सारे अक्षर निकालने होंगे, ठीक है। देखो आई के बाद क्या होगा, देखो आई के बाद होगा भैया -3, क्यों, क्योंकि हमारे सवाल में लॉजिक क्या लगेगा, +3 -3, यानी कि जैसे हम लोग आई में -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आई में -3 करने पर हमारा आएगा एफ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो जी के बाद यहाँ पे क्या होगा, +3 होगा। +3 क्यों होगा, क्योंकि सवाल में हमारा लॉजिक ही लग रहा है, +3 -3, देखो यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे हुआ -3, तो इसके बाद क्या होगा, +3 होगा, यानी कि जी के हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तो हमारी तीसरा अक्षर निकल के आ जाएगा। तो जैसे हम लोग जी में +3 करेंगे तुम्हारा जी के बाद क्या था, एच एफ, देखो जी के बाद जैसे प्लस करेंगे तुम्हारा क्या आएगा, एच आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, जी एच आई जे, यानी कि +3 करने पर हमारे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, देखो +3 -3 +3 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार देखो एच का अच्छा एच से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो एच से यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉजिक चला था +3 -3 +3, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा। तो जैसे हम लोग एच में -3 करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो टी से क्या करेंगे, लास्ट में +3 करेंगे, क्योंकि लॉजिक हमारे ये चला। तो जैसे हम लोग टी में +3 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा तुम्हारे, यानी कि अक्षर हमारे क्या निकल के आए, देखो अक्षर हमारे +3 -3 +3 -3 करने पे हमारे आ गए यू एफ जे ई डब्ल्यू,
ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वेन डायग्राम में से सही वेन डायग्राम का चयन करें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से पुरुष खिलाड़ी पिता, यानी देखो किस प्रकार से वेन डायग्राम इसमें हमारा बनेगा। अब देखो पुरुष खिलाड़ी पिता में किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, अगर हमारे क्या सभी पिता हमारे क्या होते पुरुष होते हैं, यानी कि जो हमारे पिता होंगे वो क्या होंगे सभी पुरुष होंगे, तुम्हारे इस प्रकार से वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब बचा खिलाड़ी, तुम्हारे कुछ खिलाड़ी क्या होंगे पुरुष भी होंगे, कुछ खिलाड़ी हमारे क्या होंगे पिता होंगे, यानी कि इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो ऐसी कंडीशन हम सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट वाला देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ए एक्स, देखो यहाँ पे ए एक्स यानी कि एक्स नहीं यहाँ पे डैश दे रखा है, ए डैश वाई जेड डैश एक्स वाई जेड ए एक्स जेड ए एक्स जेड, यानी कि हमें इस सीरीज को भरना है। किस प्रकार से सीरीज करेंगे, इस बार सीरीज को करने के हमने आपको लॉजिक बता रखा है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है पहले देखो सीरीज को आप क्या करेंगे लिख लेंगे। लिखने का मतलब है क्या करेंगे, देखो ए लिखा, ठीक, ए के बाद क्या है वाई डैश वाई जेड, फिर डैश लगाया, फिर हमारा क्या है एक्स वाई, ठीक, उसके बाद डैश है, फिर ए एक्स, ठीक है, फिर इसके बाद डैश है जेड ए एक्स, ठीक, उसके बाद जैसे फिर क्या जेड आ गया। हमने सीरीज को इस प्रकार से नोट कर ली, कुछ नहीं करना है आपको, चार चार के पेयर बना लें। कहने का मतलब ये है देखो इसमें हमारे कितने अक्षर, जितने अक्षर होंगे हमें क्या होंगे सारे अक्षर गिन लेने, जिसमें हमें भरना है और जिसमें हमें नहीं भरना है। तो देखो हमारे कितने अक्षर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमारे सीरीज में टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे 16 अक्षर हो जाएंगे। 16 की हम ऐसी पेयर बनाए कि हमारे 16 बन जाए, यानी कि 4 गुणे 4 करेंगे तभी तो हमारा 16 बनेगा। 4 को क्या होता है हमारा 16 होता है, यानी कि इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार चार की पेयर बनानी पड़ेगी। यानी कि 4 अक्षर के बाद हमें क्या लगाना है डंडा खींच देना है। तो यहाँ पे 4 अक्षर के बाद डंडा खींचा, ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 4 अक्षर के बाद डंडा खींच दिया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 4 अक्षर के बाद डंडा खींच दिया, ठीक है। तो मैं करना कुछ नहीं भाई, 4 अक्षर के बाद क्या करना है डंडा खींचनी। देखो यहाँ पे हमने खींचा, यहाँ पे हमने खींचा 4 अक्षर के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे खींचा, ठीक है, यहाँ पे खींचा। अब हमें करना क्या, देखो सीरीज में हमको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पहले अक्षर पे हमारा क्या ए रखा, ठीक है, यहाँ पे पहले अक्षर पे हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पहले अक्षर पे क्या होगा ए होगा। देखो पहले से पहला अक्षर मैच करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला अक्षर ए है, यहाँ पे पहला अक्षर ए, यहाँ पे भी पहला अक्षर क्या हमारा ए है, तो यहाँ पे भी पहला अक्षर हमारा क्या होगा ए होगा, जो कि हम यहाँ पे दे रखा, ठीक है, समझ गए। सेम इसी प्रकार से तो हमने पहला अक्षर क्या भरा यहाँ पे ए भरा, ठीक है। अब देखो यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या पता नहीं, लेकिन यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या एक्स होगा, तो यहाँ का भी दूसरा अक्षर हमारा क्या होगा एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या भरा या एक्स भरा, ठीक है। हमारी यहाँ देखो एक्स वाई जेड कंप्लीट हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स वाई कंप्लीट हो गया, यहाँ पे चौथा अक्षर क्या होगा हमें बताना है। देखो यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा जेड है, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या जेड है, तो यहाँ पे हमारा चौथा अक्षर क्या होगा जेड होगा। तो हमने सीरीज में भरा तक क्या अभी तक क्या नीले वाला देखेंगे, देखो पहले हमने भरा एक्स भरा, फिर ए भरा, फिर जेड भरा, तो हमने एक्स भरा, फिर ए भरा, फिर जेड भरा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ए एक्स दे रखा। अब देखो ए एक्स के बाद क्या आएगा वाई आएगा। वाई क्यों आएगा, देखो यहाँ पे तीसरे स्थान पे वाई है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे वाई है, तो यहाँ पे भी तीसरे स्थान पे क्या होगा वाई होगा। तो हमने क्या भरा एक्स ए जेड वाई, ठीक, हमने ये भर लिया। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, देखो हमारा ए एक्स तो दे रखा है, यानी कि तीसरे स्थान पे हमें अक्षर भरना है। देखो तीसरे स्थान पे हमारे सारे स्थान पे क्या तीसरे अक्षर पे दे रखा है वाई दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या होगा वाई हो जाएगा। तो मैंने क्या भरा सीरीज में एक्स ए जेड वाई वाई, एक्स ए जेड डबल वाई, तुम्हारा किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ई में हमको एक्स ए जेड डबल वाई दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप क्वेश्चन के लॉजिक को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट वाला देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है किसी कोड भाषा में कैब यानी कि सी ए बी, किसी कोड भाषा में सी ए और बी, ठीक है, कुछ नहीं करना, इनको लिख लिया। तुम्हारा क्या कोड दे रखा है 6 दे रखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप देखो बेड दे रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है बेड बी ई डी का कोड में क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा भैया एच ए डी का कोड बता दो, एच ए और डी का कोड हमारा क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना, सवाल को ध्यान से देखना। इस सवाल में हमको प्लेस वैल्यू याद होंगे तभी सवाल हम आसानी से कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो प्लेस वैल्यू याद होंगी तो भी हम 6 बनाएंगे। देखो 6 किस प्रकार से बना होगा, देखो हम क्या करें, सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 3 होती, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती, बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 2 होती। अगर इनकी प्लेस वैल्यू हम क्या करें 6 बना लें, अगर हम 3 2 5 1 छोड़ भी दें, 3 2 5 1 प्लस हमारे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जोड़ने वाला लॉजिक लगा रहे हैं तो हमारा बी ई डी से हमारा 40 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखो डी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 4 और ई की होती है हमारी 5, 5 4 9 और 9 2 हमारा क्या हो गया 11, 40 हमारा बनेगा नहीं जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे जोड़ने वाला लॉजिक इसमें नहीं लगाएंगे। अगर हम क्या करें गुणा वाला लॉजिक लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सी की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 3, ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 हो गई, बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 2 होगी। अगर इनके पास में गुणा करा दे, यानी कि 3 गुणे 1 गुणे 2 करोगे तो हमारा क्या आएगा 3 दूनी 6, तुम्हारे यहाँ पे जो कि हमको कोड में दे रखा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 2 होती, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 5, ठीक है। डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 4 होती है। अगर इसकी भी हम आपस में गुणा करा दे तो हमारा क्या 40 बनेगा, देखो चेक कर लेते हैं। देखो 5 को 20 और 20 दूनी हमारे क्या हो गया 40 हो गया, यानी कि बी ई डी की प्लेस वैल्यू की गुणा करके क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है, तो हमने यहाँ पे 40 लिख लिया। सेम इसी प्रकार से क्या करना है एच ए डी की गुणा करा लेनी प्लेस वैल्यू की, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 8 होती है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपको ए टू जेड की पूरी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और विपरीत अक्षर भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 8 हो गई, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 1 हो गई और डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 4 हो गई। तो हम क्या करें इसकी भी आपस में क्या गुणा करा लेंगे, तो 8 गुणे 1 गुणे 4 जैसे ही करोगे तो तुम्हारा क्या हो गया 8 चौको
32, यानी कि हमारी HAD का कोड हमारा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारे जो कौन सा नंबर है, कि नंबर हमको बताना है। एसएससी एमटीएस के पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, तिरासी संबंध जिस प्रकार से मैं 25 से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से 29 का संबंध या किस क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज होगा, तो ये वैल्यू हमको बतानी होगी। सवाल में कुछ नहीं करना, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, आपको ये आंसर जरूर देना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में। करना क्या, देखो भाई 83 से क्या बना रहा है 25 बना रहा है, देखो 83 रीजनिंग कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो मैं 8 3 से 25 किस प्रकार से बनाओगे, अगर हम क्या करें इसके अक्षरों को घटा लें, यानी कि 8 में अगर हम 3 घटा तो तुम्हारे 8 में 3 घटाएंगे तुम्हारे क्या बचता है 5 बचता है, ठीक है। अगर हम इसी 5 की स्क्वायर कर ले तुम्हारा क्या बन जाता है 25 बन जाता है, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है रिलेशन में। सेम ये रिलेशन हमको यहाँ पे लगा देना, 29 में लगा देना। करना भैया क्या, 29 को पहले ऐसे लिखो, 29 में क्या करो बड़ी संख्या, देखो 8 में 3 घटाया तो सेम इसी प्रकार से 9 में 2 घटाएंगे, भैया 9 में 2 ही घट पाएगा, तो 9 में जैसे हम लोग 2 घटाएंगे तुम्हारा क्या बचेगा 7 बचेगा। सवाल में किया क्या, जो हमारा घट के आया उसी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7 की स्क्वायर करेंगे तो 7 की स्क्वायर हमारी क्या होती है सेम लॉजिक से, 7 की स्क्वायर सेम लॉजिक करने पर हमारी क्या आएगी 49, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे यहाँ किसका संबंध होगा 49 से संबंध हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट बार देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। कुछ नहीं करना सवाल में, देखो सीरीज को पहले ध्यान से देखेंगे, 11 से 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 36 हो रहा है, देखो 11 से 1 बड़ा 12 से 36 हो रहा है, यानी कि वो काफी बढ़ गया, ठीक है। 36 से क्या हो रहा है 41 हो रहा है, 5 बड़ा। अब देखो 41 से क्या होगा, हमें लॉजिक नहीं मिल रहा है, गैप से लॉजिक में क्या कर रहा है नहीं मिल रहा है। अगर इसमें हमारा एक लॉजिक हमने आपको ये भी बताया था, अब देखो ना इसमें हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा, हमारा क्यूब वाला लॉजिक लगेगा, हमारा गैप वाला लॉजिक लगेगा। लॉजिक हमारा कौन सा लगेगा, देखो 11 से 12 हुआ, देखो सीरीज में पहले ध्यान से जाएंगे किस प्रकार से हमारी चल रही थी। देखो 11 से क्या हो रहा है भैया 12 हो रहा है, यानी कि उसने क्या किया 11 में क्या कर दी 11 से 12 बना ली, उसने क्या करें 11 में एक जोड़ी तुम्हारा क्या बन गया 12 बन गया, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया। अब क्या करोगे, अब देखो 12 से क्या बना रहे डायरेक्ट 36 बना रहे, यानी कि उसने क्या कि 12 में किसी गुणा कर दी 3 की गुणा कर दी, तुम्हारा 12 हमारा क्या हो गया 36 हो गया। देखो सवाल में जो हमको बना के दे रखा है हम अभी बनाने की कोशिश करें, ठीक है। 11 से 12 बनाना तो हमने 11 में एक जोड़ दी, ठीक है। 12 से 36 बनाना तो हमने 12 में 3 की गुणा कर दी, तुम्हारा 36 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से भाई 36 से क्या बना रहा है 41 बना रहा है, यानी कि कहने का मतलब है 36 से 41 किस प्रकार से बनाएंगे, तो कह दोगे 36 में 5 जोड़ तो हमारा क्या बन जाएगा 41 बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा था। सेम इसी प्रकार से 41 से क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी किस प्रकार से निकालोगे, तो सीरीज को पहले पिछली सीरीज को ध्यान से देखो, इसके लॉजिक हमें समझ में आएगा। क्या लॉजिक मिला हमें, पहले उसने 1 जोड़ा और 3 की गुणा की, ठीक है, फिर क्या जोड़ा 5 जोड़ा, यानी कि कहने का मतलब क्या है प्लस के बाद गुणा कर रहा है, प्लस देखो पहले प्लस हो रहा है फिर गुणा हो रही है फिर क्या हो रही है प्लस हो रही है, सीरियल चल रहा है, पहले प्लस हुई फिर गुणा हुई फिर क्या हुई प्लस हुई, यानी कि प्लस के बाद भी क्या होगी अब गुणा होगी, तो हमने गुणा का साइन यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब गुणा किसमें होगी, अब जाहिर सी बात भैया 41 में ही गुणा होगी। अब 41 में किसी गुणा होगी भाई, देखो 41 में ही गुणा करो तभी तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आएगी ना। अब गुणा किसकी होगी, देखो यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 के बाद क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, 1 से 3 हुआ 3 से 5 हुआ, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा, यानी कि 41 गुणा में 7 में करनी पड़ेगी, तो 7 एक नाम 7 हो गया, ठीक है। 7 चौको क्या होगा हमारा 28, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 287 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई 287 से 296 किस प्रकार से बनाओगे, लॉजिक हमारा क्या था पहले जोड़ो फिर गुणा करो फिर जोड़ो फिर गुणा करो, तुमने देखो जोड़ा गुणा की, देखो यहाँ पे भी गुणा करी तुम्हारी 287 बन गई क्वेश्चन मार्क वैल्यू, ठीक है। अब गुणा के बाद क्या आएगा जोड़ आएगा, यानी कि 287 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ क्या रहे हैं, अब देखो जोड़ने वाला लॉजिक तुम्हें मिलेगा, अब जोड़ेंगे क्या, देखो 1 से 3 हुआ 3 से 5 हुआ, ठीक है, 5 से 7 हो रहा है, देखो यहाँ पे 7 गुणा की तभी तुम्हारा 287 बना क्वेश्चन मार्क वैल्यू। अब 7 के बाद क्या होगा भैया 9 होगा, क्योंकि +2 के रूप में बढ़ रहा है, 1 से 3 हुआ 3 से 5 हुआ 5 से 7 हुआ 7 से क्या हो रहा है 9 हुआ, तो 9 में जैसे हम लोग 287 में 9 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 296, जो कि हमको यहाँ पे सीरीज में आगे दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप 10 के 10 प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों ये प्रश्न हमारे ऐसे सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे, सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, हर एक वीडियो में यूनिक क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन को आप लोग 5 सेकंड का समय दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आपको लॉजिक आ रहा है, किस क्वेश्चन का आपको लॉजिक नहीं आ रहा है, किस क्वेश्चन का माइंड में आपको जल्दी लॉजिक आ रहा है, किस क्वेश्चन का आपको माइंड में जल्दी लॉजिक नहीं आ रहा है। तो आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों रीजनिंग ऐसी है, इसमें 1 से 2 वीडियो पर डे अपलोड होती है। दोस्तों हमने इसमें नंबर सीरीज का एक बिल्कुल चैप्टर वाइज से सीरीज से पार्ट करा रहे हैं, जिसमें लोग सिर्फ नंबर सीरीज का टॉपिक रखा रीजनिंग का, उसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल सारे क्लियर, बेसिक से कॉन्सेप्ट बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रख रखे, कौन सा हमारा किसमें लॉजिक हमारे लगते हैं, कितने लॉजिक लगते हैं, कितने लॉजिक हमारे नहीं लगते हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 28 था। उम्मीद है दोस्तों आपको पार्ट ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।